Hello and good afternoon, all of you. I welcome you all to the Alpha Ace Academy special series on Sustainable Development Goals. And today we shall be seeing this SDG number 6, that is clean water and sanitation. तो पानी से जुड़ा हुआ है हमारा Sustainable Development Goal number 6, and it ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. तो हमने ये देख लिया कि SDG 6 है क्या. It calls for the access to safe and affordable, साफ एंड जो अफोर्ड किया जा सके ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एंड हाइजीन फॉर ऑल बाय 2030. इसका एम वही है कि वाटर क्वालिटी को अच्छा करना है बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग वाटर यूज़ एफिशिएंसी, और लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन, जो आम लोग हैं, जो वहाँ की लोकल जनता है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना भी इसका एक गोल है. Why is this important? Now, clean water is critical to survival, and its absence can impact the health, food security, and livelihoods of family across the world. आप सबको पता है. Floods and other water-related disasters accounts for 70% of all deaths related to natural disaster. तो जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसमें जो पानी से रिलेटेड होते हैं उसमें से लगभग जो 70% जो डेथ्स हैं वो पानी से रिलेटेड डिजास्टर से होती हैं. ग्लोबल लेवल पे देख लेते हैं कि पानी की स्थिति कैसी है या लोगों का पानी के साथ संबंध कैसा है. बिलियंस ऑफ पीपल स्टिल लैक एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन. स्वच्छता और हाइजीन से वो दूर हैं अभी भी. इनफैक्ट ये हमारा डाटा नहीं है, ये यूएन का ही डाटा है, हम आपको वही बता रहे हैं. 2 बिलियन पीपल मतलब 26% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लैक सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर. 3.6 billion people, that means 46% lack safely managed sanitation, and 2.3 billion, that means 29% of the world population lack basic hygiene. Thus, ensuring universal access is fundamental for COVID-19 recovery also. ये भी ऐड किया गया बाद में कि अगर देखो, जब अभी कोविड हुआ तो क्या हुआ भाई, सैनिटेशन एंड हाइजीन की बात सबसे ज़्यादा हुई कि दूर दूर रहें, साफ़ सफाई रखें, है ना. तो यही सब चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ये छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. इनफैक्ट 2.3 बिलियन पीपल लिव इन वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज़. ठीक है, 2.3 बिलियन लगभग लगभग ये आपका 27-28% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हो गया. बिटवीन 1970 एंड 2015 नेचुरल वेटलैंड्स, जो वेटलैंड्स हैं, श्रैंक बाय 35%. और जो फॉरेस्ट लॉस हो रहा है वो हमारा 3x की गति से हो रहा है. मतलब पहले अगर 1 था तो अभी 3x हो गया है फॉरेस्ट डिक्लाइन का रेट. नाउ 129 कंट्रीज आर नॉट ऑन ट्रैक टू हैव सस्टेनेबली मैनेज वाटर रिसोर्सेज बाय 2030. करंट रेट ऑफ प्रोग्रेस नीड्स टू डबल. जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उस दिशा में, वो दिशा सही हो सकती है लेकिन जो उसकी स्पीड है वो कम है, और जो भी हम कर रहे हैं उसको डबल स्पीड से करने की आवश्यकता है. इंडिया के कुछ स्टैट्स देख लेते हैं. नियरली 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया, बट ओनली 4% ऑफ एवरेज ग्लोबल रन ऑफ इन रिवर. तो 4% जो ग्लोबल रन ऑफ है, मतलब रिवर्स में जो पानी है, 4% ही अवेलेबल है 18% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड को, दैट मीन्स इंडिया को. नियरली 500 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड बाई ड्रॉट इन इंडिया. Over 20% of the population lives in states which are not yet declared open defecation free. समझ रहे हो आप. And 1 out of 5 child deaths are due to severe diarrhea in India. Now severe diarrhea एक ऐसी बीमारी है जो पुअर ड्रिंकिंग वाटर, पुअर सैनिटेशन और पुअर हाइजीन की वजह से ही होती है. तो डायरिया पे एक स्पेशल फोकस इसलिए आ जाता है क्योंकि ये तीनों चीज़ को, पीने के पानी को, सफाई को और सैनिटेशन को, हाइजीन को, ये एक साथ कवर करता है. दस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी एंड take care of diarrhea. In fact, 1,02,813 children died due to severe diarrhea in India, which is not a very good number. Now, we'll see the way forward. Now, way forward is कि थोड़ी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी हमें. ये देखा गया है कि जहाँ जहाँ कॉम्पिटिटिवनेस होती है वहाँ अच्छी पॉलिसीज आती हैं. तो इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट एंड वर्सेस स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स, तो ये अलग अलग स्टेट्स अगर अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ लेके आए तो उसमें से एक आधी कोई पॉलिसी तो होगी जो बहुत अच्छी होगी, जो कि
बहुत अच्छा काम कर सकती है. इनफैक्ट अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी नीड्स आउटकम दैट आर सुपीरियर एंड एफिशिएंट. इन अ फेडरल सिस्टम competition between states is likely to produce policy outcomes that will benefit the entire nation. Conclusion देख लेते हैं. It must be noted that implementation of SDG number 6 will effectively influence the long-term capital infrastructure in India, physical, human, natural and social, and therefore the realization of these goals are imperative for FDI inflows. तो हमें अगर FDI inflows खींचना है तो हमें पहले बेसिक तो हमें एड्रेस करना पड़ेगा, जो ह्यूमन काइंड की जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना पड़ेगा. एंड एनहेंसिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन लॉन्ग टर्म. Thus, there is a desperate need to realign India's water and sanitation policies towards डिमांड मैनेजमेंट. जैसे डिमांड है उसकी, ऐसा नहीं है हम कुछ भाई डिमांड एक्स की हम वाई प्रोवाइड कर रहे हैं. एक्स है तो एक्स ही प्रोवाइड करें. जो समस्या है, जो हमारी इंडियन स्पेसिफिक समस्याएं हैं, उसी पे हम पॉलिसीज़ बनाएं. मियरली कुछ भी हम ना दे दें. कहने का मतलब ये है. एंड रिप्लेस द मायोपिक फोकस ऑन सप्लाई ऑगमेंटेशन. मतलब जो हमारा विजन है उसको लंबा रखना है हमें, ठीक है, और हर चीज़ की एक प्रॉपर पॉलिसी बना के उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा. तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी शैल सी यू सून. टेक केयर, कीप हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग.